नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। साथियों, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो अक्सर परेशान दिखते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म के राह पर है वो खुश है और जीवन का आनंद उठा रहा है। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपकी इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। और ये जो बात है वो भगवत गीता में लिखी है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं कि वो दुविधा में हैं और वो इसका जो उत्तर है वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि सवाल क्या है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ सदा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग निश्चिंत होकर खुशहाल जीवन जीते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन कृष्ण की बात समझ नहीं पाए, जिसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम ये समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का अवसर देती है, जब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था, जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में विश्वास रखता था, प्रतिदिन मंदिर जाता, दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था, जो हर दिन मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने इत्यादि। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में कोई पुजारी के अलावा नहीं था। वो बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने की। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे मारा भी बहुत। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन जो मिला। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो सदा अच्छे काम करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक छोटे से चोट में बदल गई। और जो तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म के कारण वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिला? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को देख नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ नहीं आता।
मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सदा अच्छे काम करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए थे आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।